नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मसल सिर्फ भारी वजन उठाने से बनते हैं। वे मानते हैं कि अगर जिम में घंटों मेहनत करें, सही डाइट लें और प्रोटीन शेक पीते रहें, तो शरीर अपने आप बदल जाएगा। लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असली परिवर्तन शरीर से नहीं, माइंड से शुरू होता है। शरीर का विकास तभी होता है जब मन और मांसपेशियों के बीच एक गहरा कनेक्शन बनता है, और इसी कनेक्शन को कहा जाता है माइंड मसल कनेक्शन। यह एक अदृश्य पुल है जो आपके विचारों और आपकी शारीरिक क्रिया के बीच जुड़ाव बनाता है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के दिग्गज कहते हैं, डोंट जस्ट मूव द वेट, फील द मसल। यानी केवल वजन उठाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हर रेपिटेशन में यह महसूस करना जरूरी है कि कौन सी मांसपेशी काम कर रही है और किस दिशा में खिंचाव या दबाव पड़ रहा है। जब आपका मन किसी एक मांसपेशी पर पूरी तरह केंद्रित होता है, तो वह मांसपेशी पहले से कई गुना अधिक सक्रिय हो जाती है। इसका अर्थ है कि माइंड मसल कनेक्शन वह तकनीक है जो सामान्य वर्कआउट को एक टारगेटेड मसल बिल्डिंग एक्सपीरियंस में बदल देती है। ये केवल फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि एक मेंटल डिसिप्लिन है जहां आप अपने मस्तिष्क की शक्ति से अपने शरीर को नियंत्रित करना सीखते हैं। यही कारण है कि असली बॉडी बिल्डर्स अपनी हर रेपिटेशन को मेडिटेशन की तरह करते हैं, शांत मन से, पूरे अनुभव के साथ। यही माइंड मसल कनेक्शन की आत्मा है। माइंड मसल कनेक्शन क्या है? जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ऐसा सचेत मानसिक जुड़ाव है जिसमें व्यक्ति अपने मन से उस मांसपेशी पर ध्यान केंद्रित करता है जो एक्सरसाइज के दौरान सक्रिय होती है। ये किसी भी व्यायाम को सिर्फ शरीर की हरकत नहीं, बल्कि सचेत नियंत्रण की प्रक्रिया बना देता है। जब आप किसी एक मसल पर फोकस करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस मांसपेशी को अधिक सटीक और मजबूत न्यूरल सिग्नल्स भेजता है। इस प्रक्रिया में सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी कमान संभालता है। यह आपके मस्तिष्क से मोटर न्यूरॉन्स के जरिए संकेत भेजता है, जो आगे मांसपेशियों के छोटे समूहों, जिन्हें मोटर यूनिट्स कहते हैं, को सक्रिय करते हैं। जितना गहरा ध्यान और फोकस होगा, उतने अधिक मोटर यूनिट्स सक्रिय होंगे और उतनी ही प्रभावी मसल एक्टिवेशन होगी। उदाहरण के तौर पर, जब आप बाइसेप कर्ल करते हैं और केवल वजन उठाने पर ध्यान देते हैं, तो आपके कंधे या फोआर्म अनजाने में मदद करने लगते हैं। लेकिन अगर आप सचेत रूप से अपने मन में केवल बाइसेप्स की हर कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच को महसूस करते हैं, तो मस्तिष्क उस मांसपेशी में अधिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। इससे बाइसेप्स ज्यादा मेहनत करती हैं और अधिक विकसित होती हैं। यही है माइंड मसल कनेक्शन का जादू। यह आपको ये सिखाता है कि हर रेपिटेशन में वजन को उठाओ नहीं, बल्कि मांसपेशी को महसूस करो। धीरे धीरे ये ध्यानपूर्ण आदत आपके व्यायाम की गुणवत्ता को दोगुना कर देती है और हर वर्कआउट एक कला बन जाता है, न कि सिर्फ एक रूटीन। अब आइए समझते हैं कि विज्ञान इस विचार को कैसे समझाता है। माइंड मसल कनेक्शन कोई रहस्यमय चीज नहीं है, ये पूरी तरह न्यूरोसाइंस पर आधारित है। जब भी आप किसी मसल को सोचकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका ब्रेन मोटर कॉर्टेक्स नामक हिस्से से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचता है और वहां से मसल फाइबर्स तक। ये पूरा नेटवर्क आपके शरीर में एक जटिल परंतु सटीक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है। वैज्ञानिकों ने इसे मापने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी (EMG) तकनीक का इस्तेमाल किया है। यह मशीन मांसपेशियों में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापती है। जब किसी व्यक्ति से कहा गया कि बस वजन उठाओ, तो EMG सिग्नल सामान्य आया। लेकिन जब उसे कहा गया इस मांसपेशी को महसूस करो, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में भारी वृद्धि देखी गई। इसका अर्थ है कि मानसिक फोकस सचमुच मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाता है। यहाँ एक फीडबैक लूप भी काम करता है। जैसे ही आप किसी मसल को सक्रिय करते हैं, सेंसरी नर्व्स मस्तिष्क को वापस जानकारी भेजती हैं कि मांसपेशी खींच रही है या थक रही है। मस्तिष्क इस जानकारी को इस्तेमाल कर अपने सिग्नल्स को और रिफाइन करता है। यही प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है, अर्थात जब आप बार बार किसी मसल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, जिससे अगली बार वो मसल और आसानी से एक्टिवेट होती है। इस तरह माइंड मसल कनेक्शन केवल भावना नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल स्किल है जो अभ्यास से और भी शक्तिशाली बनती जाती है। अब बात करते हैं फोकस के प्रकारों की, क्योंकि विज्ञान ने ये स्पष्ट किया है कि आपका ध्यान किस दिशा में है, वही तय करता है कि आपकी मांसपेशियां कितना कार्य करेंगी।
दो प्रकार के ध्यान माने गए हैं, इंटरनल फोकस और एक्सटर्नल फोकस। इंटरनल फोकस का अर्थ है कि आप अपना ध्यान पूरी तरह उस मसल पर लगाते हैं जो एक्सरसाइज के दौरान सक्रिय है। जैसे अपने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करो, बाइसेप्स में खिंचाव महसूस करो। इस प्रकार का फोकस आपके मन और मांसपेशी के बीच एक सीधा कनेक्शन स्थापित करता है। वहीं एक्सटर्नल फोकस का मतलब है ध्यान केवल लक्ष्य या हरकत पर हो, जैसे बारबेल को ऊपर धकेलो, वजन उठाओ। ये ध्यान एथलेटिक प्रदर्शन के लिए अच्छा होता है, जैसे स्पीड या पावर के लिए, लेकिन मांसपेशियों की हाइपरट्रॉफी के लिए नहीं। वैज्ञानिक शोध ये साबित करते हैं कि जब व्यक्ति इंटरनल फोकस के साथ व्यायाम करता है तो ईएमजी एक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसका सीधा मतलब है कि मांसपेशियां ज्यादा सक्रिय होती हैं और उनका विकास तेजी से होता है। बॉडी बिल्डिंग में हमारा लक्ष्य पावर नहीं बल्कि मसल ग्रोथ है और उसके लिए इंटरनल फोकस सर्वोत्तम है। जब आप हर रेप में मसल को महसूस करते हैं तो आपका शरीर और मन एक साथ काम करते हैं। धीरे धीरे यह माइंड मसल हार्मनी आपको न केवल बेहतर शरीर देता है बल्कि आपको अपने शरीर का मास्टर भी बना देता है। दोस्तों, माइंड मसल कनेक्शन कोई सामान्य मानसिक चाल नहीं है। यह एक गहरी न्यूरोलॉजिकल पावर है जो हर रेपिटेशन को अर्थ देती है, हर सेट को अधिक प्रभावशाली बनाती है और हर वर्कआउट को सचेत अनुभव में बदल देती है। जब हम बिना ध्यान के केवल वजन उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियां सिर्फ यांत्रिक रूप से काम करती हैं, लेकिन जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को उसमें जोड़ते हैं तो हर कॉन्ट्रैक्शन हमारे शरीर के विकास का संदेश बन जाता है। पहला लाभ है एनहांस्ड मसल एक्टिवेशन। जब आप सचेत रूप से किसी मांसपेशी पर ध्यान लगाते हैं तो मस्तिष्क अधिक मोटर यूनिट सक्रिय करता है। इसका मतलब है कि उस मसल के भीतर अधिक फाइबर काम करते हैं, जिससे माइक्रो टियर्स बढ़ती है और यही माइक्रो टियर्स बाद में रिपेयर होकर ग्रोथ बनती है। दूसरा लाभ है ग्रेटर टाइम अंडर टेंशन। जब आप धीरे धीरे वजन उठाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को महसूस करते हैं, तो आपकी मांसपेशियां अधिक समय तक तनाव में रहती है। यह मैकेनिकल स्ट्रेस ही है जो मसल हाइपरट्रॉफी का सबसे बड़ा कारण बनता है। तीसरा लाभ इम्प्रूव्ड मसल सिमेट्री। कई बार हमारे शरीर के कुछ हिस्से पीछे रह जाते हैं, जैसे एक हाथ की बाइसेप्स दूसरी से छोटी रह जाती है या छाती असमान दिखती है। इस स्थिति में माइंड मसल कनेक्शन आपकी मदद करता है, क्योंकि जब आप कमजोर मांसपेशी पर अधिक मानसिक ध्यान लगाते हैं तो वह धीरे धीरे बराबर विकास करने लगती है। चौथा, बेटर फॉर्म एंड टेक्निक। जब आपका मन हर मूवमेंट में जुड़ा होता है तो आपकी हरकतें अधिक नियंत्रित हो जाती हैं। आप झटकों, मोमेंटम या गलत कोण से बचते हैं और हर रेपिटेशन को सटीक रूप से करते हैं। यही फॉर्म आपको पेशेवर बनाती है। पांचवा लाभ, इंजरी प्रिवेंशन। जब आपका ध्यान सही मांसपेशियों पर होता है तो शरीर गलत तरीके से दबाव नहीं डालता। इससे आपके जॉइंट्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स सुरक्षित रहते हैं। और अंत में इमोशनल एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। जब आप हर रेपिटेशन में मसल को महसूस करते हैं तो ट्रेनिंग एक भावनात्मक अनुभव बन जाती है। आप अपने शरीर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और यही संबंध मोटिवेशन को जीवित रखता है। यही कारण है कि असली बॉडी बिल्डर्स थकान नहीं, संतोष महसूस करते हैं, क्योंकि वे शरीर नहीं, माइंड से मसल गढ़ते हैं। माइंड मसल कनेक्शन कोई जन्मजात क्षमता नहीं है, यह एक स्किल है जो समय और अभ्यास से विकसित होती है। जैसे कोई कलाकार अपनी उंगलियों से संगीत निकालना सीखता है, वैसे ही बॉडी बिल्डर अपने मन से मांसपेशियों को नियंत्रित करना सीखता है। इस कौशल को विकसित करने के कुछ प्रभावी तरीके हैं, जिन्हें यदि लगातार किया जाए तो आपके वर्कआउट का स्तर एकदम अलग हो जाता है। सबसे पहला तरीका, स्लो डाउन योर रेपिटेशंस। जब आप किसी व्यायाम को धीरे धीरे करते हैं तो हर खिंचाव और हर कॉन्ट्रैक्शन का अनुभव स्पष्ट होता है। धीमी गति आपको मोमेंटम के सहारे नहीं बल्कि मांसपेशी की शक्ति से हर रेपिटेशन पूरा करने पर मजबूर करती है। दूसरा, विजुअलाइज द मसल। किसी भी सेट से पहले आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपकी मांसपेशी काम कर रही है। ये विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय करता है जो असल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। तीसरा, यूज लाइटर वेट्स इनिशियली। जब आप भारी वजन उठाते हैं तो ध्यान सिर्फ रेप पूरा करने पर चला जाता है। हल्के वजन से आप बेहतर नियंत्रण और अनुभव विकसित करते हैं। चौथा, वार्म अप सेट्स फॉर एक्टिवेशन। हल्के वार्म अप सेट्स आपके ब्रेन और मसल के बीच कम्युनिकेशन जागृत करते हैं। यह न्यूरल लिंक को जगह देता है, जिससे भारी सेट्स में मसल बेहतर प्रतिक्रिया देती है। पांचवा, टच द मसल। जब आप हल्के से उस मसल को छूते या टैप करते हैं तो सेंसरी फीडबैक बढ़ता है, जिससे ब्रेन को पता चलता है कि कौन सी मांसपेशी सक्रिय है।
छठा, परफॉर्म आइसोलेशन मूवमेंट्स जैसे बाइसेप कर्ल, लेग एक्सटेंशन या केबल क्रॉसओवर। ये एक्सरसाइजेज एक समय में सिर्फ एक मांसपेशी पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे कनेक्शन और गहरा होता है। सातवां, प्रैक्टिस फ्लेक्सिंग एंड पोजिंग। ये बॉडी बिल्डर्स की गुप्त कला है। जब आप मिरर के सामने पोज करते हैं और हर मसल को स्वतंत्र रूप से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने मन से शरीर पर नियंत्रण पाते हैं। यही प्रैक्टिस आपको न केवल बेहतर मसल कंट्रोल देती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। माइंड मसल कनेक्शन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि गहराई से साइकोलॉजिकल भी है। जब आप किसी मांसपेशी की कल्पना करते हैं कि वह खींच रही है, सख्त हो रही है और ब्लड से भर रही है, तो आपका ब्रेन उस कल्पना को आंशिक रूप से वास्तविक बना देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह इसलिए होता है क्योंकि विजुअलाइजेशन में वही न्यूरल सर्किट सक्रिय होते हैं जो असली कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसे मेंटल रिहर्सल कहा जाता है, यानी बिना हरकत के केवल सोचकर शरीर को क्रिया के लिए तैयार करना। एलीट एथलीट्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वे केवल शरीर से नहीं, विजुअलाइजेशन से भी ट्रेनिंग करते हैं। जब आप अपने मन में मसल को देखते हैं, तो आपका ब्रेन उसी के अनुसार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ा देता है। इससे न्यूरल ड्राइव बढ़ता है, यानी मांसपेशी को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि जो लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सामान्य लोगों से कहीं अधिक होता है। इसलिए बॉडी बिल्डिंग में विजुअलाइजेशन मेडिटेशन जैसा है। यह आपको न केवल केंद्रित रखता है, बल्कि इमोशनल एनर्जी को भी बनाए रखता है। आप केवल एक्सरसाइज नहीं करते, आप उसे महसूस करते हैं, जीते हैं, और यहीं से बॉडी बिल्डिंग कला बन जाती है। बहुत बार हम मेहनत तो करते हैं, पर ध्यान की कमी से कनेक्शन टूट जाता है। पहली बड़ी गलती है यूजिंग टू मच वेट। जब वजन बहुत भारी होता है, तो मन का ध्यान कंट्रोल से हटकर रैप पूरी करने पर चला जाता है। इससे मांसपेशी के बजाय मोमेंटम काम करता है। दूसरी गलती, रशिंग थ्रू रैप्स। तेजी से करने पर हर कॉन्ट्रैक्शन का अनुभव गायब हो जाता है। वर्कआउट केवल गणना बन जाता है, 10 रेप्स पूरे पर अनुभव शून्य। तीसरी गलती, पुअर पोस्चर। जब शरीर का अलाइनमेंट सही नहीं होता, तो टारगेट मसल की जगह सहायक मांसपेशियां ज्यादा काम करती हैं। इससे ग्रोथ असमान होती है। चौथी गलती, डिस्ट्रैक्शन। अगर आप वर्कआउट के दौरान बात कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं या ध्यान कहीं और है, तो आपका ब्रेन वो डीप फोकस नहीं बना पाता जो मसल माइंड कनेक्शन के लिए जरूरी है। और पांचवी, नेग्लेक्टिंग वार्म अप। ठंडी मांसपेशियां न्यूरल सिग्नल्स को सही ढंग से नहीं लेती। वार्म अप वो कड़ी है जो आपके मन और मसल के बीच पहली इलेक्ट्रिकल स्पार्क जलाती है। इन गलतियों से बचना उतना ही जरूरी है जितना कि एक्सरसाइज करना, क्योंकि कनेक्शन ही ट्रांसफॉर्मेशन की आत्मा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क अपने न्यूरल पाथवेज को रेपिटेशन से मजबूत बनाता है। जब आप बार बार किसी मसल पर ध्यान लगाते हैं, तो आपका ब्रेन उस मांसपेशी से जुड़ने में अधिक सक्षम हो जाता है। समय के साथ यह जुड़ाव इतना मजबूत हो जाता है कि आप उस मसल को बिना वजन उठाए भी महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका मन और शरीर एक नए स्तर की कोऑर्डिनेशन प्राप्त कर लेते हैं। एडवांस बॉडी बिल्डर्स इसी कारण किसी भी मसल को मनचाहे समय पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वे केवल मसल नहीं बनाते, वे अपने ब्रेन को भी ट्रेन करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का यह विकास आपको 3 लाभ देता है। पहला, आप किसी मसल को वॉलंटरीली एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, आपकी कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण बेहतर होता है। और तीसरा, आप अपने शरीर की जागरूकता में निपुण हो जाते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिगिंस विद अ ट्रेन्ड माइंड। माइंड मसल कनेक्शन का अभ्यास न केवल शरीर गढ़ता है, बल्कि आपको अपने मन का मालिक बनाता है। दोस्तों, माइंड मसल कनेक्शन केवल मांसपेशियों के यांत्रिक विकास तक सीमित नहीं है। इसका असर हमारे शरीर की हार्मोनल सिस्टम और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर भी गहराई से पड़ता है। जब हम पूरे ध्यान और अनुभव के साथ व्यायाम करते हैं, तो हमारा शरीर केवल ताकत नहीं बनाता, बल्कि अंदर से एक नई रासायनिक संतुलन पैदा करता है। सबसे पहले बात करते हैं एंडोर्फिन्स की। ये वे फील गुड हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में आनंद, संतोष और शांति की अनुभूति कराते हैं। जब आप गहराई से किसी मांसपेशी पर ध्यान लगाते हैं और हर कॉन्ट्रैक्शन को महसूस करते हैं, तो मस्तिष्क एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिससे थकान कम होती है और ट्रेनिंग सुखद लगने लगती है। यह वही अनुभव है जो ध्यान के समय होता है। दूसरा बड़ा लाभ है लोअर कोर्टिसोल लेवल्स। कोर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, अधिक मात्रा में होने पर मसल ब्रेकडाउन करता है।
लेकिन जब आपका मन फोकस्ड रहता है तो ये तनाव कम करता है, जिससे कोर्टिसोल का स्तर घटता है और शरीर एनाबॉलिक मोड में आ जाता है, यानी ग्रोथ के लिए तैयार होता है। तीसरा, इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो। जब आप मांसपेशियों को सचेत रूप से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। ये मसल पंप न केवल दिखने में प्रभावशाली होता है, बल्कि यह मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। यही प्रक्रिया मसल रिकवरी और रिपेयर को तेज करती है। इस प्रकार माइंड मसल कनेक्शन केवल मांसपेशियों को नहीं, बल्कि हार्मोनों को भी संतुलित करता है। यह आपके शरीर को एक हार्मोनल हार्मनी की स्थिति में लाता है, जहां ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एंडोर्फिन्स और इंसुलिन जैसे हार्मोन एक साथ काम करते हैं। यही स्थिति शरीर को तेजी से विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस कनेक्शन को वास्तविक व्यायामों में कैसे लागू करें? दोस्तों, ये केवल सिद्धांत नहीं, एक प्रैक्टिकल स्किल है। हर एक्सरसाइज में आप अपने मन से मांसपेशियों को निर्देश दे सकते हैं कि अब तुम काम करो। यही है सच्चा नियंत्रण। उदाहरण के लिए, जब आप बेंच प्रेस करते हैं तो केवल बाह को ऊपर मध्य के लिए अपने मन में कल्पना कीजिए कि आपकी छाती की दोनों ओर की मांसपेशियां एक दूसरे के पास आ रही है, जैसे आप उन्हें स्क्वीज कर रहे हैं। इससे चेस्ट का पूरा एक्टिवेशन होता है। बैक वर्कआउट के समय जब आप रो या पुल करते हैं तो केवल हाथों से खींचने के बजाय अपने एल्बोज पर ध्यान दीजिए। सोचिए कि आपके कोहनी पीछे जा रही है और आपकी लैट्स सिकुड़ रही है। इससे आपके हाथ नहीं, आपकी पीठ काम करती है और यही असली लक्ष्य है। लेग प्रेस करते समय केवल प्लेट को धकेलने की जगह कल्पना करें कि आप जमीन को अपने पैरों से प्रेस कर रहे हैं। इससे क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स का फोकस बढ़ता है। और जब आप बाइसेप कर्ल करते हैं तो केवल डंबल उठाने के बजाय महसूस करें कि आपकी बाइसेप्स छोटी हो रही है, खिंच रही है और रक्त से भर रही है। ऐसे मानसिक संकेत आपकी हर हरकत को एक मैकेनिकल मूवमेंट से माइंडफुल मसल एंगेजमेंट में बदल देते हैं। यह वही बिंदु है जहां व्यायाम आदत नहीं, अनुभव बन जाता है। अब आइए उस पक्ष पर जो बॉडी बिल्डिंग को केवल शरीर की कला नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाता है। जब कोई व्यक्ति माइंड मसल कनेक्शन के उच्च स्तर पर पहुंचता है तो उसका जिम मंदिर बन जाता है और उसका व्यायाम ध्यान। सोचिए, जब आप अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, सांस और हरकत को एक ताल में जोड़ते हैं, तब आपका शरीर और मन एक हो जाते हैं। आपकी सांस हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ नियंत्रित होती है, अंदर लेते समय शक्ति बनती है और बाहर छोड़ते समय तनाव निकलता है। यह वो क्षण होता है जहां शरीर और आत्मा के बीच संवाद होता है। इस स्थिति में व्यक्ति बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है। वो केवल वर्तमान में रहता है, अब में। यही अवस्था माइंडफुलनेस कहलाती है और यही वो मानसिक शांति है जो मानसिक अनुशासन, आत्म जागरूकता और स्थिरता को बढ़ाती है। एलीट बॉडी बिल्डर्स कहते हैं, द जिम इज नॉट जस्ट वेयर वी ट्रेन द बॉडी, इट्स वेयर वी ट्रेन द माइंड टू ओबे। जब आप हर रेपिटेशन को ध्यानपूर्वक करते हैं तो आप केवल मांसपेशियां नहीं बना रहे, आप अपने मन को स्थिर, अनुशासित और सजग बना रहे हैं। इस तरह माइंड मसल कनेक्शन सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। यह मेडिटेशन इन मोशन है, गति में ध्यान और ध्यान में शक्ति। अंत में, माइंड मसल कनेक्शन कोई सामान्य फिटनेस कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि इंटेंशनल ट्रेनिंग की नींव है। हर ग्रेट फिजिक केवल वजन से नहीं, बल्कि जागरूकता से बना है। जब आपका मस्तिष्क और शरीर एक ताल में कार्य करते हैं, तब हर रेपिटेशन एक संदेश बन जाती है, विकास का, अनुशासन का और आत्मनियंत्रण का। हर सेट ध्यान बन जाता है, जहां मन शांत, शरीर सक्रिय और आत्मा संतुलित होती है। याद रखिए, वजन मांसपेशियां नहीं बढ़ाता, मन बढ़ाता है। जब आप अपने माइंड से मसल को आदेश देते हैं, अब संकुचित हो, अब फैलो, अब खींचो, तो शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। यही वो पल है जहां विज्ञान और आत्मा का मिलन होता है। तो अगली बार जब आप जिम जाएं, केवल लोहे को मत उठाए, उस बर्न को महसूस कीजिए, उस पंप को जिए और उस कंट्रोल को साधिए। क्योंकि असली शक्ति उस क्षण में जन्म लेती है जब मन आदेश देता है और मांसपेशी पालन करती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।